एस्टिमेशन ऑफ एरर्स के पिछले लेक्चर में हमने देखा था हमें भौतिक राशि जिसका हम मापन कर रहे हैं और उसका वास्तविक मान हमें नहीं पता, रियल वैल्यू हमें नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसमें एरर को किस तरह से मेजर करेंगे, एरर का किस प्रकार से एरर को हम एस्टिमेट करेंगे। तो आज हम इसी एस्टिमेशन ऑफ एरर्स को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स यानी कि त्रुटियों के संयोजन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या है? जैसे सपोज करें कि हम किसी एक्सपेरिमेंट करके किसी भी मटेरियल की डेंसिटी यानी कि घनत्व को मेजर करना है हमें, और जैसा कि हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम, मास यानी कि द्रव्यमान और वॉल्यूम यानी कि आयतन। यानी अगर हमें डेंसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं घनत्व, डेंसिटी का मेजरमेंट करना है तो हमें उस मटेरियल की जो ऑब्जेक्ट है उसका मास जो मेजर करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम मेजर करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम मास को मेजर करेंगे तो सर्टेनली वहाँ कुछ ना कुछ एरर होगी, वॉल्यूम के मेजरमेंट में भी कुछ ना कुछ एरर होगी, और जब इन दोनों वैल्यूज का हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा डेंसिटी का, ऑब्वियसली उसमें भी एरर पहुंच जाएगी। तो मास और वॉल्यूम के मेजरमेंट करने के बाद डेंसिटी में कितनी एरर होगी उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। यानी ये दोनों जो एरर हैं वो किस तरह से कंबाइंड होंगी कि हम बता सकें कि डेंसिटी में कितनी एरर है। हम इस बात को यूं भी कहते हैं कि मास में जो एरर थी, वॉल्यूम में जो एरर थी, वो एरर प्रोपेगेट हुई कहाँ, डेंसिटी में। तो इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर भी कहते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ एरर यानी हिंदी में कहेंगे त्रुटि का संचरण। तो त्रुटि का संचरण, तो चाहे हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बोलें या फिर हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। खास तौर से हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं जनरली, यहाँ तो हम डिवाइड कर रहे थे मास और वॉल्यूम का, हमें दो क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी का एडिशन करना पड़ सकता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ सकता है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, उसका डिवीजन जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं वो भी कंडीशन बनती है। कभी कभार किसी क्वांटिटी की एन पावर, ये जैसे स्क्वायर, क्यूब, सपोज दैट हमें वॉल्यूम निकालना है एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए जो उसकी जो साइड होती है हमें साइड का क्यूब करना पड़ता है। तो साइड के मेजरमेंट में कुछ एरर होगी तो उसका क्यूब करेंगे तो उसमें भी एरर होगी। तो इस एरर को हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एडिशन यानी सम से। एरर ऑफ ए सम यानी योगफल में त्रुटि, यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करेंगे, उनमें कुछ एरर होगी, और फिर जब उस मेजर्ड क्वांटिटी का हम सम करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें एरर किस तरह से कैलकुलेट होगी, इसी के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो हमने मान लिया हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं ए एंड बी, और हमें इनका सम करना है यानी को एडिशन करना है, और सपोज किया इनके एडिशन से जो रिजल्ट होगा उसको हमने नाम दिया जेड। तो यहाँ पर ए एक क्वांटिटी है यहाँ पर, और बी दूसरी क्वांटिटी है। तो हम ए की मेजर्ड वैल्यू को क्या लिखेंगे, सिंस मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ध्यान रखिए यहाँ पर जो ए है, जो पहला हमने लिखा है, ये क्या है, हमारी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, दो या दो से अधिक बार, ज्यादा बार मेजर करते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, ये उसको शो कर रहा है। और डेल्टा ए जो है इसके मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर को शो कर रहा है। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इस पूरे को हम कहेंगे इट इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए। सिमिलरली मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगा,
मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, इसको हम क्या लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ए और बी की जो मेजर्ड वैल्यू है, इनको जब हम सम करेंगे, इनका ऐड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हमने क्या नाम दिया, जेड। तो जो रिजल्ट आएगा वो जेड की मेजर्ड वैल्यू होगी। तो अगर हम ये कहें कि सम में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा जेड है, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड क्या हो जाएगी, हेंस मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड, इसको हम क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। और इसको कैसे निकालेंगे, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए प्लस मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी। हमने ए का मेजरमेंट किया, हमने बी का मेजरमेंट किया, तो ए की जो वैल्यू हमारे पास मेजर होकर आई ये, और बी की जो वैल्यू मेजर होकर आई, इनका जब हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट यानी कि जेड की मेजर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा जेड इज द एब्सोल्यूट एरर इन जेड या ऑफ जेड। तो इसको हम जब ब्रैकेट खोल के सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म को हमने पास पास लिख लिया, ए प्लस बी, और क्या बचा हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। सॉरी, ये प्लस माइनस है हमारा, ठीक है। अब ए प्लस बी, ए क्या है, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, बी क्या है, ये भी अपने पास क्या है, इसकी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। तो ए और बी का जो सम होगा ये होगा बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड, एंड प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये प्लस माइनस डेल्टा बी। ट्रांसपोजिंग करेंगे इधर से तो ये जो जेड है, जेड कैंसिल आउट हो जाएगा और रह जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहां पर हमें क्या निकाला, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। देखें, डेल्टा जेड इज द एब्सोल्यूट एरर इन द सम, सो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। तो मैक्सिमम एरर की वैल्यू को लिखना है तो हमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। और राइट हैंड साइड में हमारे चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, या दोनों साइड हम प्लस का साइन ले लें, एक प्लस एक माइनस लें, पहला माइनस दूसरा प्लस लें, या दोनों माइनस लें। तो आप देख रहे हैं इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कब आएगी, जब दोनों साइन हम प्लस के लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम दो मेजर्ड क्वांटिटीज का सम करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी, वो दोनों क्वांटिटी जो हमने मेजर की हैं उनकी एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होती है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन देयर सम इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। मतलब दो क्वांटिटीज को जब हम योगफल निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो सम में जो मैक्सिमम निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर होगी वो किसके इक्वल होगी, उन क्वांटिटीज की इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स के सम के इक्वल होती है। तो इस पर पहले हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमारा न्यूमेरिकल है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू रेजिस्टेंस आर मेजर्ड एज 1.3 प्लस माइनस 0.1 ओम and 2.4 plus minus 0.2 ohm. Find the resultant resistance in the series. यानी दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, उनको हमने मेजरमेंट किया। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आई, इसको हमने R1 से इंडिकेट कर दिया, और ये है 1.3 प्लस माइनस 0.1 ओम। एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस R2 इज 2.4 प्लस माइनस 0.2 ओम। ये मेजर्ड वैल्यू है। अब उन्होंने अब क्या बोला है कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये है R1,
और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा ये है R2, और इनको हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। इस तरह से किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और हम जानते हैं कि दो रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो दोनों के सम के इक्वल होता है। तो सिंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कब, जब ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, इसको हमने R से इंडिकेट किया, तो ये होता है R1 प्लस R2 के। R1 की मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 1.3 प्लस माइनस 0.1 ओम, एंड R2 की वैल्यू है 2.4 प्लस माइनस 0.2 ओम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमें ये दो मेजर्ड क्वांटिटीज को ऐड करना है जिनमें पहले से अलग अलग एरर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है 1.3 और 2.4, इनको तो ऐड ही करेंगे हम। तो 1.3 प्लस 2.4, तो ये तो हमारी आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर। लेकिन आर के मेजरमेंट में एरर कितनी होगी, तो अभी हमने रूल देखा, वो एरर दोनों एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगी। तो एरर को हम अलग कैलकुलेट कर लेंगे, 0.1 प्लस 0.2, ये हमारा एरर का कैलकुलेशन हो गया। और एरर को हम प्लस माइनस करके लिखेंगे और फाइनल आंसर किस में आएगा, ओम में। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लें। तो 1.3 एंड 2.4 को जब ऐड करेंगे तो 3.7 एंड प्लस माइनस, और ये कितना आ जाएगा, 0.1 प्लस 0.3 मीन्स 0. ये कितना, सॉरी, ये हमारे पास 0.2 है, तो हम इसको ये 0.2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.3 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का हम मेजरमेंट करेंगे उसका वैल्यू होगी 3.7 मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट पॉसिबल या बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, और इसमें एरर होगी 0.3 ओम की। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो ये एडिशन को हम किस तरह से करेंगे हमने देखा। अब हम वापस चलते हैं, योगफल यानी सम में एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं एरर ऑफ ए डिफरेंस यानी कि अंतर में त्रुटि। तो पहले की तरह से हमने ले लिया कि हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं जिनका हम मेजरमेंट कर रहे हैं, और इसका जो डिफरेंस है वो है हमारे पास z। ठीक है, एंड नाउ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ a, इसको हमने लिखा पहले की तरह से a प्लस माइनस डेल्टा a। तो डेल्टा a क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, और जो यहाँ पर जो a लिखा हुआ है ये हमारी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ b को हम लिखेंगे इसी तरह से b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इन द सेम सेंस हम z की मेजर्ड वैल्यू को क्या लिखेंगे, सो मेजर्ड वैल्यू ऑफ z कैन बी रिटन एज z प्लस माइनस डेल्टा z। तो डेल्टा z क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z। और ये कैसे निकलेगा, z इक्वल टू a माइनस बी है, तो ये z की जब हम मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे तो a की मेजर्ड वैल्यू में से हमें b की मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो a की मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ b कितना हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको ब्रैकेट ओपन करें और ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी, और जो बचेगा प्लस माइनस डेल्टा a, और यहाँ पर ये माइनस है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा डेल्टा b। बट a माइनस बी इक्वल टू कितना है, z। ये देखें ऊपर वाली इक्वेशन से a माइनस बी इक्वल टू z,
प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो जेड है, जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो ये है जेड में एब्सोल्यूट एरर। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब ये दोनों साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो मैक्सिमम absolute error in the measurement of z, डेल्टा z इक्वल टू कितना होगा जब हम दोनों साइन पॉजिटिव लेंगे, यानी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखिए यहाँ पर भी सेम रिजल्ट वही आया जो हमने एडिशन में निकाला था, यानी दो क्वांटिटीज का जब हम ऐड करते हैं तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर दोनों क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल आई थी, और डिफरेंस में भी मैक्सिमम जो एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, वो दोनों क्वांटिटी के सम के इक्वल ही हमारे पास आई है। तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, when two quantities are subtracted, the maximum absolute error in their difference is the sum of the absolute error in the individual quantities। यानी जब दो क्वांटिटीज को, जो मेजर्ड क्वांटिटीज हैं जिनको हमने माप करके निकाला है, उन वैल्यूज को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो उस डिफरेंस में या यूं क्या आंसर में या हमारे रिजल्ट में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी वो दोनों क्वांटिटी की जो अलग अलग एब्सोल्यूट एरर हैं उनके डिफरेंस के इक्वल होंगी। ये हमारा इसका रिजल्ट है। अब हम इस डिफरेंस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड आर मेजर टू बी 67.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड 76.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर। यानी हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम एक लिक्विड का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो शुरू में हमने उसका इनिशियल टेम्परेचर मेजर किया, वो कितना है 67.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। और आफ्टर सम टाइम जब हमने उसका टेम्परेचर मेजर किया, जिसको हम फाइनल टेम्परेचर कह रहे हैं, दैट इज 76.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया। तो इनिशियल टेम्परेचर को चलिए हमने स्मॉल t1 से इंडिकेट कर लिया, और इनिशियल टेम्परेचर है हमारा 67.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, एंड द फाइनल टेम्परेचर हमने लिखा जो है T2, और ये है हमारा 76.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या निकालना है, राइज इन टेम्परेचर। सो राइज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, इसको चलिए हमने डेल्टा टी या टी लिख दीजिए। तो राइज निकालना है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या हमारा 76.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, एंड माइनस T1 है 67.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज हैं, इनको ये तो सब्ट्रैक्ट ही होंगी। तो ये 76.3 माइनस 67.7, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो z इक्वल टू क्या था, a माइनस बी, तो ये और ये माइनस होगी। अब हमें देखना है इसमें एरर कितनी होगी, तो एरर को प्लस माइनस करके लिखेंगे। और हमने देखा जब दो क्वांटिटीज का डिफरेंस निकालेंगे तो उनमें जो एब्सोल्यूट एरर हैं वो भी ऐड होंगी। तो ये दोनों हमारी ऐड होंगी, इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो 0.3 प्लस 0.2, तो इस तरह से 76.3 में से हम 67.7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास
8.6, ठीक है, 8.6 प्लस माइनस ये ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो ये हमारा आंसर आया। तो इस तरह से हमने दो चीजें देखी। एक तो जब दो फिजिकल क्वांटिटीज का, मेजर्ड क्वांटिटीज का हम सम करेंगे तो सम में जो एब्सोल्यूट एरर आएगी वो दोनों मेजर्ड क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर का सम होगी। और सेम चीज डिफरेंस में भी होगी। दो मेजर्ड क्वांटिटी का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो उस डिफरेंस में जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो भी दोनों क्वांटिटीज की एब्सोल्यूट एरर के डिफरेंस के, सॉरी, एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगी। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हम दो मेजर्ड क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, या फिर एक मेजर्ड क्वांटिटी की कोई भी पावर निकालें तब एरर कितनी होगी, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।